सीएम योगी ने जारी किया श्वेत पत्र, कई विभागों का लेखा जोखा रखा सामने। कहा एसपी और बीएसपी की सरकार में बदहाल हुआ यूपी, सरकार संभालते वक्त खाली मिला सरकारी खजाना। विधान परिषद के नए सदस्यों का हुआ शपथ ग्रहण, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, मंत्री स्वतंत्र देव और मोहसिन रजा ने ली शपथ। निर्माण से पहले ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में घोटाला, कौड़ियों के दाम पर किसानों की जमीन खरीदकर मुआवजे की रकम से मालामाल हुए अधिकारी, जांच में अमीन से आईएएस तक पाए गए घोटाले में शामिल। सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पूरा होने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 7 नई घोषणाओं का किया ऐलान। कहा स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे अक्षय कुमार। कल से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सरकार के 6 महीने के कामकाज का लेंगे हिसाब। स्वागत के लिए देहरादून में लगे पोस्टर्स और बैनर। देहरादून के किडनी कांड में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी, पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और देवरिया में स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया छात्रा को धक्का मारकर गिराने का आरोप। हादसे के बाद से फरार हैं स्कूल प्रबंधक और सारे टीचर। नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। 6 महीने पहले की तो बात है जब यूपी में सियासी हवा बदली तो हवाई हो गए बाकी दल और बीजेपी का झंडा हवा में लहराया। योगी आदित्यनाथ सूबे के सीएम बने, तमाम वादों की फहरिस्त में कल 6 महीने हो रहे हैं। इन 6 महीनों के कामकाज पर सरकार और विपक्ष में चल रहा है वार पलटवार का खेल। ये रिपोर्ट देखिए, फिर सरकार के रिपोर्ट कार्ड को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज से ठीक 6 महीने पहले सूबा उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आवाम को नया निजाम मिला था। पहाड़ से पूर्वांचल का सफर तय कर योग साधना में लीन होना, फिर सियासत की बिसात पर सबसे बड़े सूबे का शहंशाह बनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इस चमत्कार के चक्रव्यूह को रचने वाली शख्सियत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुशल नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। अच्छे दिन के वादे पर फिदा होकर सूबे की जनता ने करीब 325 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी थीं। लिहाजा भारी बहुमत के बोझ तले वादों का बड़ा बोझ अब सरकार के कंधों पर था। इनमें कानून व्यवस्था, किसानों की कर्ज माफी, आईसीयू में पड़ी स्वास्थ्य सेवाएं और सड़कों की खस्ता हाल और सिसक रही शिक्षा व्यवस्था के बीच सबका साथ और सबका विकास जैसे वादे थे। अब 6 महीने की हो चुकी योगी सरकार के उन वादों का सियासी पोस्टमार्टम हो रहा है। इन 6 महीनों में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भी हम लोग आपके बीच में आए थे और हम लोगों ने 100 दिनों की सरकार की उपलब्धियों को आपके सम्मुख रखा और हमारा प्रयास होगा कि 6 महीने की उपलब्धियों को भी हम लोग आप सबके सम्मुख रखें। सरकार हर मोर्चे पर खुद को फर्स्ट डिवीजन पास बता रही है तो वहीं विपक्ष पूरी तरह से फेल। लेकिन यह सच है कि कर्ज माफी के अलावा कानून व्यवस्था पर योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। 6 महीने में 420 एनकाउंटर हुए, इनमें 15 बदमाश मार गिराए गए हैं।
868 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए के विरोधी दल सहारनपुर, रामपुर, इलाहाबाद, जेवर, लखनऊ सरीखी घटनाओं के दाग सरकार के दामन पर दिखा रहे हैं। इनका आरोप है कि सरकार अभी पुरानी योजनाओं का फीता काटकर ही फोटो खिंचाने में लगी है। 6 महीने लगभग हो गए हैं, कोई नया काम अभी सरकार नहीं कर पाई है और जो मेट्रो बनी है वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार की देन है। बिना समाजवादी सरकार के रुचि लिए और खासकर बिना हमारी रुचि के लिए बिना ये मेट्रो संभव नहीं थी। बहरहाल 6 महीने की हो चुकी योगी सरकार के इम्तिहान का रिपोर्ट कार्ड अब जनता के सामने है, जिस पर बड़ी शिद्दत से वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। हालांकि 6 महीने की योगी सरकार का असली इम्तिहान अभी निकाय चुनाव और उपचुनाव में भी होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मनीष शुक्ला है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शुक्ला जी स्वागत है आपका। सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस से प्रवक्ता। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। सुनील सिंह साजन है एसपी से हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। अनिल दुबे हैं प्रवक्ता हैं आरएलडी से। दुबे जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। अमिताभ जी, कैसे देखा जाए, यहाँ पर सरकार जो है वो पास बता रही है, पूरा विपक्ष है वो फेल बता रहा है। अनुज, मैं मानता हूं कि पास फेल का मसला नहीं है। कोई भी सरकार होगी खुद को पास ही बताएगी और कोई भी विपक्ष होगा वो फेल ही बताएगा। इसलिए उस जिरह में नहीं जाना चाहिए। वो जिरह तो विशुद्ध राजनीतिक हो जाएगी। एक को दिन को रात कहना है, दूसरे को रात को दिन कहना है, वो दो ध्रुव में वो कभी एक साथ आ नहीं सकते। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन 6 महीनों के दरमियान कुछ काम अच्छे हुए, कुछ औसत थे और कुछ काम छूट गए जो होने चाहिए थे। हम किसी भी सरकार को अव्वल तो 6 महीने पर कोई निर्णायक स्वरूप नहीं देख सकते कि सरकार कैसे फाइनली कहां तक जाएगी, कैसे एक्ट करेगी आगे। लेकिन फिर भी जितना समझ आता है 6 महीने से सरकार चलाने वालों को इस बात का इल्हाम होना चाहिए कि शुरुआती दिनों में आपसे जनता की अपेक्षा क्या है। कोई भी सरकार हो, जनता की आरंभिक अपेक्षा, जनता भी ये जानती है कि कोई बहुत बड़ी परियोजना, कोई बहुत बड़ी योजना, कोई बहुत बड़ा निर्माण 6 महीने में नहीं हो सकता। उसकी एक प्रक्रिया है। जनता चाहती है रीति नीति सुधरे, कार्य पद्धति सुधरे, थाने में व्यवहार अच्छा हो, स्कूल में मास्टर पढ़ाए, थाने में थानेदार अच्छे से रिपोर्ट लिखे, अस्पताल में डॉक्टर मिले, दवा मिले। ये बुनियादी चीजें हैं जो 6 महीने में जनता अपेक्षा करती है किसी भी सरकार से। मैं मानूंगा, चाहूंगा कि इन्हीं मुद्दों पर 6 महीने की सरकार का मूल्यांकन हो। 6 महीने में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, कोई बड़ा हाईवे बन जाएगा, ये तो संभव नहीं। लेकिन जो चीजें तत्काल हो सकती हैं, खासतौर पर अधिकारियों के काम करने की शैली में तत्काल परिवर्तन हो सकता है। क्या वो हुआ या नहीं हुआ? थाने में पुलिस का व्यवहार सुधरा कि नहीं सुधरा? तहसील में पटवारी कानून गो का व्यवहार सुधरा कि नहीं सुधरा? स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा है कि नहीं? अस्पताल में डॉक्टर और दवा मौजूद है कि नहीं? ये काम जरूर ऐसे थे जो 6 महीने में हो सकते हैं। हुए या नहीं हुए इस पर बहस हो जाए। मनीष जी, मैं बहस के दायरे को उतना फोकस्ड करके लाया हूं ताकि कम समय में हम लोग कुछ निर्णायक बात कर सके, जनता को समझ आए। ये जो मुद्दे थे, थाना, स्कूल, अस्पताल और अधिकारियों की कार्यशैली, 6 महीने में कोई सरकार हो
कोई देश हो, कोई प्रदेश हो, इन्हीं मुद्दों में कुछ हो सकता है। बाकी तो 6 महीने फाइल बनने में, चलने में ही बीत जाते हैं। इन मुद्दों पर 6 महीने में सरकार कहां? अमिताभ जी, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो हमने जिन इशूज को मुद्दा बनाया था और जो हमने संकल्प किया था जनता के सामने कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इन इशूज को सॉर्ट आउट करेंगे, इन मुद्दों को खत्म करेंगे, उसमें एक बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था। उस समय की जो स्थिति थी, प्रदेश की भयावह स्थिति थी कानून व्यवस्था के मामले में। एडिशनल एसपी से लेकर सिपाही तक मारे जा रहे थे। हमने 6 माह में उस पुलिस को, जो पुलिस सैफई में डांस देखती हुई जनता से पिटती थी, आज वो पुलिस 422 से ज्यादा मुठभेड़ कर रही है अपराधियों के साथ और 18 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया उसी पुलिस ने। 69 के ऊपर गैंगस्टर लगाया, 54 के ऊपर एनएसए लगाया, हमारे 89 से 90 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अर्थात एक जो उनकी मूल समस्या थी, उनके मनोबल को हमने मजबूत किया। और ये जो मैसेज था कि योगी राज में अपराधियों के लिए केवल 2 रास्ते हैं, या तो जेल जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे, वो हमने दिखाया करके उसकी एक नींव डाल दी है। दूसरी बात थी कि उत्तर प्रदेश का किसान बेहाल था, गन्ना किसान का 6000 करोड़ से ज्यादा बकाया था, किसान बेहाल था। हमने वादा किया था जनता से कि हम 1 लाख रुपए तक के ऋण को माफ करेंगे लघु और सीमांत किसानों के। उसको हमने माफ किया, पहली कैबिनेट में हमने घोषणा की और उसको माफ किया, उसके प्रमाण पत्र वितरित होना शुरू हो गए हैं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में पिछले 14-15 सालों में और उसके पहले से अगर देखें तो विद्युत व्यवस्था जर्जर हालात में मिले थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था, पोल बिजली के तार बड़ी खराब स्थिति में थे, लाइन लॉस 37% से ज्यादा था। और दुर्भाग्यपूर्ण था, जहां लाइन लॉस जिन जिलों में ज्यादा था वहां बिजली ज्यादा दी जाती थी वीआईपी क्षेत्र के नाम पे। हमारी सरकार ने कहा कि हमारे लिए उपभोक्ता वीआईपी है और उसको कैटेगरी में बांटा कि जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय, गांव को उसमें हमने शुरू किया। और किसान का, व्यापारी का, ग्रामीण का, शहरी का, सबका सरचार्ज माफ किया। गेहूं खरीद, रिकॉर्ड गेहूं की खरीद हमने की। और अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूं प्रामाणिकता के साथ, आज कोई गेहूं किसान ये नहीं कह सकता कि अगर वो गेहूं बेचना चाहता रहा हो तो बिचौलियों के माध्यम से गेहूं बिका। मनीष भाई, ठीक है। अब दूसरे मेहमानों को भी बीच में ले आए बहस में। ठीक है मनीष भाई, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आए, तब बहस थोड़ी सी ज्यादा प्रामाणिकता के साथ होगी। सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने अपनी समझ से कुछ ऐसे मुद्दे तय किए जिन पर तत्काल कुछ परिणाम दिख सकता है। स्कूल में मास्टर, अस्पताल में डॉक्टर और दवा, तहसील में पटवारी कानून को टाइम पर बैठे, थाने में दरोगा का व्यवहार ठीक हो। ये ऐसे मामले हैं जिनमें ना फाइल चलनी है, ना ज्यादा मीटिंग की जरूरत है, ना किसी बहुत बड़े निवेश की जरूरत है। ये कार्य संस्कृति से जुड़े मसले हैं। कर्ज माफी एक वादा था, पूरा हुआ, ठीक बात है। किसान की जितनी मदद हो उतना अच्छा ही है। ये जो 4 मुद्दे हैं मूल रूप से, उनमें कांग्रेस की दृष्टि में सरकार का प्रदर्शन कहां और कैसा? अमिताभ जी, एक तो बड़ी सार्थक आप बहस लाए, उसके लिए आपको बधाई। यहाँ पर 2-3 बातें बड़ी क्लियर अभी आपने भी की, अभी मनीष भाई ने भी की। उन सिर्फ प्रमाणों की सत्यता जानने की जरूरत है तो आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। नंबर 1, आपने कहा स्वास्थ्य सेवा को, बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य सेवा का हाल ये था कि 500 से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं, सब मिलाकर के 6 महीने में। 300 से ज़्यादा बच्चे तो ऑलरेडी अगस्त के महीने में, सिद्धार्थनाथ सिंह जी के अनुसार अगस्त में बच्चे मरते ही हैं, वो आपके सामने है। बच्चे नेग्लिजेंस से मरे, बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरे, बच्चे दवाओं की कमी से मरे। तो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आपके सामने है, बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर पिछले 6 महीने में सिर्फ बाल संहार हुआ है। उसके लिए योगी सरकार को कितने अंक दिए जा सकते हैं, जो आपका निर्णय हो वो मेरा निर्णय है। नंबर 1।
नंबर 2, मैं बिल्कुल आपके पॉइंट्स पर ही रहूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। दूसरी बात आपने कहा कानून व्यवस्था की, तो ये इस कानून व्यवस्था पर आई थी सरकार कि जिन्होंने कहा था कि साहब बुलंदशहर वाली घटना इतनी शर्मनाक, फलानी घटना, इतने सब शर्मनाक घटनाएं थी, कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह थे। उसके बाद जिस दिन से सरकार आई, उसी बुलंदशहर में, उसी जेवर में, वहीं पर जालौन में, वहीं पर क्या नाम आपका लखीमपुर में, इस जो गैंग रेप्स की घटनाएं उस दिन से लेकर के आज तक हुई और जिनके आंकड़ों में वृद्धि हुई। आपके सामने की परिस्थितियां हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ या बिगाड़ हुआ, आपके सामने की स्थितियां हैं। डकैतियां हो या बाकी सारी चीजें हो, सारी चीजों में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं साहब 23 से 27% तक हम बढ़े हैं। जिस दिन से योगी सरकार ने अपने सामने रखा है, रोड मैप रखा है, उस दिन से जितना ब्रूटल तरीके से बदायूं के पास में एक दरोगा की सर कटी लाश मिली थी, दरोगा की लाश मिली थी, सर कटी हुई, जिसका सर कहीं और पड़ा हुआ था। जिस प्रकार से अपराधियों ने बुलंद हौसलों के साथ वहां पर वो सर काटा था, वो भी आपके सामने रखा हुआ। सुनील साजन को भी बहस में ले आए हम लोग जी। सुनील सिंह साजन, मुद्दे आपने सुनी लिए, उन्हीं मुद्दों पर हम लोग सरकार को कसौटी पर कसने की कोशिश कर रहे हैं इस बहस में। आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, मैं तो गांव का आदमी, थाना, अस्पताल, स्कूल, तहसील ये दुरुस्त हो तो समझो अधिकांश सामान्य जनता प्रसन्न रहती है। ठीक है, हेलो जी बोलिए जी। नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि 6 महीने की सरकार की जो उपलब्धि है, जी मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 6 महीने की सरकार की जो उपलब्धि है, मैं उपलब्धियों में तो ऐसा कुछ सरकार ने नहीं किया, जबकि आप भी कह रहे थे कि इन 6 महीने में आप बुनियादी चीज कर सकते हैं। कम से कम इस 6 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद है, जो हम लोग मानते हैं कि बहुमत पाने के बाद, सरकार में आने के बाद भी अभी भी जात पर बहस करना, धर्म पर बहस करना, तुष्टीकरण की जो राजनीति लगातार कर रहे हैं, उस पर वो बिल्कुल मजबूती के साथ टिके हुए हैं। हाँ, ये सही है कि आज श्वेत पत्र आया, वो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से मीडिया के सामने बात रखी, तो मैं तो ये कह सकता हूं कि उनके चेहरे से हताशा और निराशा झलक रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो कल गिना सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिर हम लोग ये जरूर चाह रहे थे कि श्वेत पत्र आता, श्वेत पत्र वो स्वास्थ्य विभाग में लाते, श्वेत पत्र वो पीडब्ल्यूडी में लाते जो 2 बार वादा कर चुके हैं, श्वेत पत्र कानून व्यवस्था पर लाते। अब कल लाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि आखिर 6 महीने में कौन सा काम किया। हाँ, जहां तक थाने की बात है, स्कूल की बात है, अस्पताल की बात है, तो स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है यह अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने बता दिया, और पूरा देश और प्रदेश सब ने देखा कि स्वास्थ्य विभाग में क्या स्थिति है, लोग किस तरीके से भीड़ में लगे हैं, दवाई का पता नहीं, और स्वास्थ्य मिनिस्टर का बयान किस तरीके का आता है। इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद गोरखपुर, फर्रुखाबाद, अभी तक सरकार ने स्वीकारा नहीं कि सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है। स्कूल की स्थिति क्या है, स्कूल में भी अभी आप चले जाइए, मनमानी तरीके से अभी कोई प्रबंध नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 महीने में जो बुनियादी चीजें दिखी, मैं ये कह सकता हूं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के दौरान में बातें करती थी, योगी जी ने आज या इससे पहले भी 6 महीने में उसी तरीके की बातें कर रहे हैं। लग रहा है कि चुनाव में है, सरकार में नहीं है। ठीक बात, ठीक बात। अनिल दुबे जी, एक बड़ा वादा था चुनाव में, जिस वादा को सार्वजनिक मंच से, चुनावी मंच से खुद प्रधानमंत्री ने किया था कि भाई किसानों के एक बड़े तबके का कर्ज माफ करेंगे। वो तो कर दिया। आपकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों से के इश्यूज को उठाती है, उससे संतुष्ट हैं आप?
अमिताभ जी, इन्होंने जो वादा किया था चुनाव के पूर्व, इन्होंने कहा था हम किसानों के सारे कर्जे माफ करेंगे, और जब इनकी सरकार बनी और सरकार बनने के थोड़ा पहले इन्होंने जब अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, 27 जनवरी को इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें इन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे। ठीक बात है। और जब इनकी सरकार बन गई तो इन्होंने सरकार बनने के बाद लंबे समय तक कैबिनेट की बैठक ये नहीं कर पाए, और जब बैठक की तो उन्होंने कहा कि हम 2015 और 2016 के बीच का कर्जा माफ करेंगे। जबकि अमिताभ जी, आप भी किसान परिवार से आते हैं कि जब किसान अपना नवीनीकरण करा लेता है अगले वर्ष का, तो उसका पिछले तब उसका जो है उसे नया कर्जा मिलता है जब पिछला चुका देता है। और इन्होंने 16 और 17 का कर्जा उसमें माफ नहीं किया। इन्होंने किसानों के साथ भी छल करने का काम किया। जो इन्होंने वादा किया था उस वादे पर ये खरे नहीं उतरे। अगर इनकी मंशा साफ होती तो ये उत्तर प्रदेश के किसानों के 1 लाख के कर्जे इनको माफ करने चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत निष्पक्षता के साथ विचार करते हैं। आप इस विषय पर आपकी भी अपनी वो हो कि ये पैनल यहां पर बैठा है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के 1 लाख तक के कर्जे माफ हों। और ये जिस तरह से सभाएं कर रहे हैं, इनके मिनिस्टर सभाएं कर रहे हैं और किसानों को बुला करके 1 रुपए से लेकर के 95 रुपए, 87 रुपए, 17 रुपए के चेक दे रहे हो, और 300 रुपया खर्च करके किसान आपकी सभा में जा रहा है, उसे अपमानित भी होना पड़ रहा है। यह है इस सरकार की उपलब्धि। ठीक है भाई, व्यवस्था की मनीष शुक्ला, ये एक बड़ा आरोप लगा कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए के प्रमाण पत्र। जी अमिताभ जी, कहीं गफलत हुई क्या मनीष जी? हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, नहीं अमिताभ जी, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 1 लाख रुपए तक के ऋण हम माफ करेंगे लघु और सीमांत किसानों के। अब या तो विपक्ष ये बता दे कि 1 लाख से नीचे कितने का नहीं माफ करना है। जब 1 लाख तक का है तो चाहे वो 1 पैसा है चाहे 1 लाख रुपया है, वो उतना माफ हुआ है। ये तो इनको मानना चाहिए कि ईमानदारी पूर्वक जितना भी 1 लाख रुपए तक की अगर बात हुई है जी, तो ये कौन तय करने वाला है कि 1 लाख के नीचे कितने में हम नहीं, सरकार नहीं माफ करेगी। अगर सरकार कहती कि हम 100 के नीचे नहीं माफ करेंगे तो कल अनिल दुबे कहते कि 100 रुपए वाले का आपने नहीं माफ किया। मनीष शुक्ला, इसमें मेरे ख्याल से अनिल जी शायद नहीं बताएंगे कि क्या होता। मैं एक सुझाव देता हूं आगे के लिए, 15,000, 20,000, बल्कि 25,000 की एक सीमा रेखा तय करो। 25 से नीचे वालों को के लिए जलसा मत करो, न जलसा बुलाओ, न खर्चा बढ़े, न किसान हैरान हो। 25,000 तक का उसके पास कागज भेज दो, 25 से ऊपर वाले के लिए जलसा करो। ये एक विकल्प हो सकता है, अच्छा विकल्प है ना, ये अच्छा आएगी आपके पास। अनुज, 6 महीने में सरकार क्या कर पाई मनीष जी ने बताया, और क्या नहीं कर पाई वो सुनील जी ने बताया, सुरेंद्र जी ने बताया, अनिल दुबे जी ने बताया। उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव दिख रहा है। जी बिल्कुल, यहां पर 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि अमिताभ जी आप भी कह रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। 6 महीने बहुत कम होते हैं किसी भी सरकार को देखने के लिए, परखने के लिए, लेकिन ये जो बुनियादी चीजें हैं, एक इकबाल कहा जाता है सरकार का कि वो इकबाल मजबूत होना चाहिए। 6 महीने में कम से कम दिखाई देना चाहिए उस सरकार का इकबाल। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, ये बहस जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने पहले बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, और उसके बाद से 6 महीने बाद क्या कुछ हासिल हुआ है, क्या कुछ सुधार हुआ है प्रदेश में, इस पर हम बहस कर रहे हैं। हमारा खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। अमिताभ जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, यहाँ पर मनीष शुक्ला जी ने अपना तर्क दिया, लेकिन जो हमारे 3 मेहमान और हैं उनकी बातों में भी दम है। बहुत कुछ होना चाहिए था, जो कि हो सकता था, बेहतर हो सकता था, लेकिन होता दिखाई नहीं दिया। जी बिल्कुल ठीक बात है। मनीष जी,
अब बहस में जो भी समय हमारे पास है उस पर मैं सिर्फ 2-3 वो बिंदु सामने रखूंगा जो तत्काल हो सकते थे। मैगी, 2 मिनट मैगी, रोटी दाल वाली बात नहीं करूंगा आज ना, रोटी दाल बनने में समय लगता है। मैगी इंस्टेंट, निजी स्कूलों की फीस की मनमानी पर एक निर्णायक व्यवस्था तत्काल प्रभाव से आ सकती थी कि नहीं मनीष भाई? निश्चित रूप से अमिताभ जी आ सकती थी और उस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। चूंकि मार्च में सरकार बनी और उस समय एडमिशन्स लगभग हो चुके थे, फरवरी मार्च में एडमिशन हो चुके थे। अगले सेशन तक उस पर बड़े काम हो जाएंगे। मनीष जी, दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छा बुरा क्या किया, बाकी उस बहस को छोड़ो, लेकिन कम से कम निजी स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाती है ये तो दिखा दिया। वो इकलौती सरकार थी जिसके पास अधिकार सबसे कम है। सरकार उसने ये कहा कि या तो आप मानो अपनी सरकार हमारी के बात तीसरे और नहीं वर्ष में, मानेंगे तो सरकार अधिग्रहण कर लेगी। अपनी सरकार के तीसरे वर्ष में अमिताभ जी, उन्होंने अपनी सरकार के तीसरे वर्ष में वो किया। 19 मार्च को हमारी सरकार की शपथ हुई थी और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है अमिताभ जी दिल्ली की अपेक्षा। मैं बताऊंगा क्यों सहमत नहीं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी, ये ऐसा मसला था जो एक विधायी आदेश से हो सकता था, इन्हें एक कार्यकारी आदेश से हो सकता था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता था। प्रदेश में चलने वाली कोई संस्था, एक चीज और भी जुड़ी, प्रदेश के शासन की इच्छा का उल्लंघन कैसे कर सकती है? वो निजी हो चाहे अर्धशासकीय हो, शासकीय हो, निजी हो, कोई हो। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री उसी संस्था के चलने वाले के साथ में मंच शेयर करेगा तो निश्चित तौर पर वैसा ही होगा। आपके सामने परिस्थितियां आपने भी 8-10 दिन पहले देखा होगा। यहां पर 2 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं अमिताभ जी। नंबर 1 तो जो आपने स्कूलों की फीस का कहा, और नंबर 2 आरटीई के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 296 बच्चे लखनऊ में अभी भी पिछले 3 साल से भटक रहे हैं एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन पाने के लिए। खैर, ये तो आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण आई हैं, आपके सामने सम्मुख रख दूं, जो कि पिछले 6 महीने में हो सकती थी। पहला वादा किया था 24 घंटे हम बिजली देंगे, तो मैं योगी जी से पूछ लूं कि 24 घंटे एक हफ्ते में कहा था या रोज कहा था? 22 घंटे 24 घंटे जो भी है। अभी मेरे पास कहीं से जानकारी आई गोंडा की तरफ से, तो उन्होंने कहा साहब कभी 2 घंटे आ रही है बिजली, कभी 3 घंटे आ रही है। 108 एम्बुलेंसों में, 108 नंबर की एम्बुलेंसेज में डीजल नहीं है। और इसके अलावा एक मुद्दा हम और आप पिछले 3 साल से उठाते आ रहे हैं, 4 साल से, पिछली सरकार को भी आपने कटघरे में खड़ा किया था। टीईटी के जो शिक्षक हैं और जो शिक्षा मित्र हैं और जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, इनके इतने बड़े प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए हैं, वो भी आपके सामने हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ये काम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष पूरी तरीके से निर्णायक तरीके से नहीं रख रही, उसको रखने में क्या दिक्कत है? मैं एक बात नहीं समझ पाया जी, सरकार मायावती जी की रही हो, अखिलेश जी की रही हो या योगी जी की हो, आज तक मैं नहीं समझ पाया हर आदमी बिना विद्युत उत्पादन बढ़ाए दावा ठोक देता है कि 24 घंटे, 48 घंटे, 62 घंटे, ये वो, ये क्या भाई है? सीधा गणित कहता है उत्पादन बढ़ाओगे तो बिजली मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कब से विद्युत उत्पादन नहीं बढ़ा, इसकी जानकारी है ना हम सबको? जी, मुझे लगता है कि अगर विद्युत उत्पादन की बात करें तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने इस पर बड़ा काम किया है। और ये आपका सवाल सही है कि अगर बिना विद्युत उत्पादन के कोई ये दावा करे कि हम बिजली दे देंगे, मैं कह रहा हूं कि योगी जी ने जिस दिन शपथ ली उस दिन से लेकर आज 6 महीने बीत गए। पिछली सरकार ने जो कुछ काम किया बिजली पर, वो काम किए, उसी से बिजली आप दे रहे हैं। आपने नया क्या दिया या विद्युत विभाग पर आपने नया क्या किया? कौन सा प्लांट लगाया,
कौन सी ऐसी व्यवस्था कर ली या कहां से आपने खरीद लिया कि आप वादा कर रहे हैं कि हम पिछली सरकार से ज्यादा दे देंगे? अभी मैं सच कह रहा हूं, अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि योगी जी ने एक सप्ताह में 24 घंटे कहा था या एक दिन में 24 घंटे कहा था। बिजली के जो हालात हैं वो आप किसानों से पूछ लीजिए, छोटे व्यापारियों से पूछ लीजिए, मैं तो यह कह रहा हूं कि लखनऊ में रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए कि क्या हालात हैं। देखिए जी ना, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन सुधार के जरूर व्यवस्था में अंतर लाया जा सकता है। लाइन लॉसेज उत्तर प्रदेश में बेइंतहा हैं, उन पर नियंत्रण कोई लाए तो सर, हम कहां मना कर रहे हैं? अब तो सरकार भी इनकी है, व्यापार भी इनका है। भाई किसने रोका? कौन रोक रहा है? रोका किसने? मैं कह रहा हूं कि 6 महीने में जो आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है, ये काम करने से किसने रोका? और आखिर आपने क्यों नहीं किया? आप वादा करते हैं, मैं कह रहा हूं 6 महीने बीता है अमिताभ जी, ठीक है। इनका संकल्प पत्र मनीष शुक्ला भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी ले लीजिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो बिजली कहां से आएगी? निश्चित रूप से अमिताभ जी, सुनील जी और सुरेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही। जिस तरह से इन्होंने बदहाल कर दिया था और जिस तरीके से पिछली व्यवस्थाओं को, बिजली की व्यवस्थाओं को बदहाल दिया था हमें, इन्होंने जो परियोजनाएं शुरू की थी उनमें कहाँ उत्पादन शुरू हुआ था ये बताएं। दूसरी चीज अमिताभ जी, झूठ ना बोला, 19,000 मेगावाट बिजली की सप्लाई हो रही है। कल के समाचार पत्र को अगर आप उठाकर देखोगे पर कितना काम किया है, मुझे लगता है हम लोगों से हो सकता है कुछ छिपा हो। उत्तर प्रदेश में और रिकॉर्ड उसकी आपूर्ति थी। कितना काम हुआ है देखिए। और अमिताभ जी, 2-3 इशू और हैं। हमने जो आयोगों में जो भ्रष्टाचार था उस पर सीबीआई जांच कराई। अरे भाई उसकी सीबीआई करा रहे हैं, त्वरित निर्णय होना था। आयोगों के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच हमने की। भाई आप सीबीआई प्रमाण बिजली कोई ऐसी चीज है कि जेब में रखने का कोई, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा तो व्यवस्था स्थायी रूप से सुधरेगी। अन्यथा इस बोरी के धान उस बोरी और उस बोरी के धान उस बोरी। अनिल दुबे जी, अमिताभ जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय छूट रहा था, 1 मिनट लेंगे केवल। अमिताभ जी, इनकी पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुआ था आयोगों में, उसकी सीबीआई जांच का आदेश इस सरकार ने किया। और कल एक वीडियो वायरल हुआ है जो जीवंत प्रमाण है अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का। बात करेंगे समूह के अराजपत्रित क्या बात कर रहे हैं समूह क और घ में हमने आपसे खुद कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए किया दूसरे की बात कर रहे हैं। भाई आपने 6 महीने में क्या कर दिया? रोजगार को छीन मैं कह रहा हूँ आप तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है। आपको जनता ने आप, अरे रुको भाई मनीष, रुको भाई सुनील साधन, आप रुको। अनिल दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे थे। अनिल दुबे जी, हमने इंटरव्यू समाप्त, ठीक है मनीष जी शांत रहिए। इंटरव्यू समाप्त इन्होंने अमिताभ जी, अनिल जी अपनी बात रखिए। आप आते हैं मनीष जी आपके पास, सुनील जी आपके पास भी आते हैं। अनिल जी अपनी बात रखिए आप। इन्होंने कहा चुनाव में, और ये मुस्कुराहट बता रही है घोषणा पत्र में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। नौकरियों पे डाका डाला था। ठीक है मनीष जी, सुन लेते हैं अनिल जी को। झूठ पे योगी जी के झूठ, सीबीआई जांच हो रही है। कल एक वीडियो वायरल हुआ है जो बताता है कि आपकी सरकार में कैसे नौजवानों के सपनों को तोड़ा गया। मनीष जी वीडियो भी आपका सुन लेंगे। आपकी सरकार आई थी, विपक्ष ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि आप कह दो कि हम 15 जून तक। अरे भाई अनिल जी कहिए, समय कम है। अनिल दुबे जी, 24 घंटे आप बिजली देने के बाद सवाल, अमिताभ जी इन्होंने जिन बातों का वादा किया, इन्होंने बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया, इन्होंने बालू गिट्टी मोरंग की व्यवस्था नहीं की, कह दिया 15 जून तक सड़क गड्ढे भरेंगे, कह दिया 24 घंटे बिजली देंगे। कहां गई बिजली? आप कह रहे हो आयोगों में भर्ती की, आज किसी आयोग में कहीं नियुक्ति हुई? उच्चतर शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, अधीनस्थ शिक्षा आयोग, कहीं आप अभी अध्यक्ष नहीं बना पाए। आप आयोगों की बात कर रहे हो, आप भर्ती की बात कर रहे हो। आप मनीष शुक्ला अपनी बारी पे बोलो लगातार नहीं। आप बिजली आपके पास है नहीं,
बिजली है नहीं अमिताभ जी, और आप आखिर बिजली झूठ देने की बोलेंगे बात कर जनता रहे के हो। सामने? नहरों में पानी है हाईकोर्ट नहीं, के अलावा आपका कोई रोड नहीं रेल बोल तक पानी सकता। जा रहा है। ये आप प्रमाण बताइए। ठीक है मनीष जी, आपको मौका दिया जाएगा, आपके पास आएंगे मनीष जी, आपके पास आएंगे, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति के द्वारा जो ठीक है। भ्रष्टाचार किया गया था, जो खनन की लूट हुई थी, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई आप थी। खनन हमारी की सुनिए, नदी आप बना कहाँ पाए? है? आपके उत्तर अखिलेश प्रदेश में यादव कहीं की कोई अखिलेश लूट यादव का है? के बराबर आपके पास कोई चेहरा नहीं है। कहाँ झूठे और लुटेरे लोगों की तुलना का ठीक, आप बिल्कुल, बोल मनीष देंगे शुक्ला, अखिलेश आपको यादव भी से। रोकूंगा, अनिल दुबे, आपको अरे आप कैसे सुरेंद्र बात को कर रहे हैं का भाई? काम किया, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? जी, सुरेंद्र जी। का काम अखिलेश यादव ने किया। मनीष शुक्ला, रोकूंगा भाई, रोकूंगा। मैं सुरेंद्र जी, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब हमने बिजली की बात की, बिजली के फ्रंट पे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेल। हफ्ते में 24 घंटे नहीं बिजली मिल पा रही है। एवरेज बिजली एक ज्यादा दी जा रही है, मनीष जी देखिए। आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, देखिए अब यहाँ पर यह समस्या है कि जिस तरीके से मनीष जी हताश और निराश हैं, और ये मनीष, अरे मनीष जी 2 मिनट हमें भी सुन लीजिए भाई, विपक्ष को भी सुन लीजिए। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। आप लोग ये अमिताभ जी, अगर ये बहस का फॉर्मेट है तो आप चलाइए। नहीं, ये गलत है मनीष जी। आप मनीष शुक्ला, मनीष जी, आप शांत रहिए। बहस में ऐसे नहीं चलेगा ना। बोलिए राजपूत जी, अपनी बात ऐसे नहीं कहिए, चलेगा। फॉर्मेट है, कहिए। सुरेंद्र जी कहिए। जी, मैं मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा, लाइन लॉस के लिए आप बात करके आप आए थे सत्ता में, आप शमशान और कब्रिस्तान में बिजली और देने की बात करके आए थे। लेकिन आज की परिस्थितियां ये हैं कि लखनऊ, कानपुर और कोबाल टाउन्स में भी 16, 15, 14 घंटे ही बिजली आ रही है, जहां आपने 24 घंटे की बात कही थी। गांव में कहीं 2 से लेकर के 14 घंटे तक बिजली आ रही है। वो आपके सामने परिस्थितियां हैं, चाहेंगे तो वो उनके मैं प्रत्यक्ष प्रमाण कर दूंगा। और जो ट्रांसफार्मर्स हैं, वो ट्रांसफार्मर 1-1 महीने में नहीं बदले जा रहे हैं, जो इनके विद्युत मंत्री कहते थे कि मैं 24 घंटे के अंदर बदलवा दूंगा। योगी जी से हमारे सिर्फ एक अनुरोध है कि अस्पतालों की चद्दर इन्होंने गेरुआ करा दी है। चद्दरें बदलने से नहीं, ऑक्सीजन देने और दवाई देने से काम होगा। और बिजली की सुचारू व्यवस्था करने के लिए जो केंद्रीय पूल में ये लोग कहते थे पहले कि सस्ती बिजली उपलब्ध है, उस सस्ती बिजली को गांव में पारेषण लाइनों से पहुंचाएं तो। और ये बात अगर कहते हैं कि खस्ताहाल व्यवस्था थी, तो क्या पहले नहीं पता था खस्ताहाल व्यवस्था थी? आपने झूठे वादे किए तो किए क्यों? ये झूठों वादों की सरकार, जुमलेबाजों की सरकार जब इस तरीके की बातें करेगी। सुरेंद्र भाई आगे बात। सुनील साजन, छोटी सी टिप्पणी। सर मैं चुप हो गया सर। नहीं, मैं तो अमिताभ जी आपके डिबेट के माध्यम से यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितना झूठ बोले, लेकिन उत्तर प्रदेश का आम आदमी समझ रहा है कितनी बिजली आ रही, क्योंकि उसको मिल रही है बिजली 1 घंटे 2 घंटे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 घंटे बिजली दिया है, शहरों में 24 घंटे बिजली दिया है। अब ये कह रहे हैं कि हम 4 घंटे ज्यादा दे रहे हैं, हम 22 घंटे दे रहे थे तो ये 26 घंटे दे देंगे। कहां कितना झूठ बोलेंगे? और मैं तो आपके चैनल पे ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सुनील, समय कम है। मनीष मनीष शुक्ला, आखिर कहां से झूठ बोलने का आप अभ्यास कर लेते हैं? ठीक है मनीष शुक्ला। अमिताभ जी, 6 महीने में हमने अपराधियों को उनका रास्ता बताया, एक मजबूत कानून व्यवस्था की डाल दी है। हमने जो नौजवानों की नौकरियां छीनी जा रही थी उस पर सीबीआई जांच की है। समूह कितने नौजवानों को रोजगार देंगे? बोलने दीजिए, रोज के रोज तो ऐसा हो रहा है। राजपूत जी बोलने दीजिए। ठीक है, आप लोग रहिए हमारे साथ, वक्त कम है। अमिताभ जी, जो बहस हुई है इतनी देर तक और ये जो 6 महीने का कार्यकाल बीता है सरकार का, इस सब को मिलाकर आपकी संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं जब योगी जी की सरकार आई थी तब एक बात मैंने सार्वजनिक रूप से भी कही थी और खुद योगी जी से भी कहा था, अगर केवल सरकार ही बननी थी तो 204, 205, 210 यही अधिकार वाली सरकार बनती, यही सील मोहर हासिल होती। ये 325 का जनादेश ये बताता है कि 22 करोड़ का ये सूबा
कुछ अलग चाहता है, त्वरित गति से चाहता है, प्रभावी ढंग से चाहता है। और ये जनादेश यह भी बताता था कि पूर्व की रीति नीति से यह सूबा असंतुष्ट था, अन्यथा थोड़ा संतुष्ट थोड़ा असंतुष्ट होता तो ये 210 जिता देता, 220 जिता देता। यह चीज भाजपा को समझनी चाहिए, सरकार को। आपने किसानों के कर्ज माफी वाली बात, जो वचन दिए, वादा किया था, उस वचन का निर्वाह किया, अच्छी बात है, बधाई। लेकिन उसमें अधिकारियों ने थोड़ी किरकिरी करा दी। मैं इस बात से सहमत हूं, तकनीकी तौर पर 1 पैसे से लेके 1 लाख तक सब उसमें शामिल है, लेकिन 1 पैसे वाले का जलूस काहे को निकलवाओ? ये अधिकारी भी, इन पर नियंत्रण नहीं क्या? ये तो सोचना होगा। 9 पैसा वाले को क्यों खड़ा किया गया मंच पर? ठीक है, सैद्धांतिक रूप से ठीक है, जो बैंक को एक निर्देश दिया गया कि एक पैसे से लेके 1 लाख तक वालों को माफ कर दो, उसने माफ कर दिया। दूसरी चीज में सबसे महत्वपूर्ण जो छोटे छोटे विषय थे, मनीष शुक्ला जी, आपने तमाम भर्तियां जो होने के कगार पर थी, जहां केवल अपॉइंटमेंट लेटर बंटना था, सारी काउंसलिंग हो चुकी, वो भी सब रोक दी। अच्छी बात है। बोले समीक्षा, कब तक समीक्षा? ये बीएड, ये टीईटी, ये बीपीएड, ये कला वर्ग, ये विज्ञान संकाय, ये शिक्षा मित्र, सब सड़क पर, स्कूल खाली, मास्टर सड़क पर, स्थितियां आधार में। यहां भी अधिकारियों ने शायद सरकार का चेहरा खराब करने का काम किया। वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने ये सलाह दे दी कि अनंत काल तक समीक्षा होगी? ये तो सोचना चाहिए। और वैसे ही मैंने कहा था, वो कौन अधिकारी हैं जिन्होंने ये सलाह दे दी कि भरी बरसात में गड्ढा भरो? इन सब चीजों को देखना होगा। आज पुलिस ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच अब ली है 1 महीने पहले से, मैं उस प्रोएक्टिव अप्रोच के समर्थक हूं। यह अप्रोच पहले ही ली जानी चाहिए थी। सरकार बनने के महीने 2 महीने बाद से ही यही अप्रोच होनी चाहिए थी, ताकि कानून का भय भी हो, कानून का राज भी हो और भय भी हो, उसका इकबाल भी हो। जो अपराधी जो नहीं सुधरने को तैयार, जो पुलिस को मारने मरने पर आमादा हो जाए, तो हमारे यहां कहा गया शठे शाठ्यम समाचरेत। और राजा का एक कर्तव्य तुलसी ने यह भी बताया, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन। ठीक है, बिजली का मसला, बिजली में मैं मानता हूं किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। बिजली और पानी और सड़क, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो जनता खुद बरतती है, खुद जानती है। कोई दावा करे, कोई वादा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्र। हर मोहल्ला जानता है कितनी बिजली आ रही, वो उससे अपना मानस बनाएगा। अस्पतालों की स्थिति पर जरूर प्रश्न है। पैरामिलिट्री जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो, और जो चिकित्सक हैं। फरुखाबाद में क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस चिकित्सक लड़ाई हो गई और उसमें बच्चे मर गए। ऐसी स्थितियां रोकी जा सकती है। नया अस्पताल बनने में समय लग सकता है, कोई नहीं कह रहा 6 महीने में क्यों नहीं बना, लेकिन जो अस्पताल है उसमें जनरेटर चालू रहे, उसमें दवा रहे, उसमें ऑक्सीजन रहे, उसमें डॉक्टर रहे, उसमें नर्स रहे, उसमें इंजेक्शन रहे। मैं तो सिर्फ इतनी अरदास करता हूं। शिक्षा का मसला भी विचित्र है, इसको अभी समाधान होना चाहिए। बड़ी परियोजनाएं, बड़ी परिकल्पनाएं विजन में रहे, उन पर काम होता रहे, स्वागत है, अच्छा है। लेकिन खाना बनने में समय लगे तो नाश्ता दे दो पहले, ताकि आदमी को सब्र हो जाए।
मैं ये जरूर कहूंगा कि देश के सबसे बड़े सूबे ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर और उसकी सरकार पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर उम्मीदों का, अपेक्षाओं का पहाड़ है आपके कंधों पर। संभल कर चलिए, मजबूती के साथ चलिए, एक नया उत्तर प्रदेश दिखे और 22 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए, ये सबसे बड़ी बात है। राजनीतिक लाभ, चुनाव, जय पराजय छोटी चीज है, उत्तर प्रदेश जीतना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला जी, सुनील जी आपका, अनिल दुबे जी आपका, सुरेंद्र राजपूत जी आपका और अमिताभ जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आप देख रहे थे महाबहस और हमारे इस महाबहस के खास बुलेटिन में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com और उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com पर लॉगिन करना ना भूलें। नमस्कार।